हिंदी का पाठ है हिंदी परिवेश, उसमें पाठ 15 जिसका नाम है चमकू आया धरती पर। क्या नाम है इस पाठ का? चमकू आया धरती पर। तो सबसे पहले इस पाठ का हम अर्थ समझते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे चमकू यानी चमकू एक व्यक्ति का नाम है और वो कहाँ पे आया? धरती पर। धरती यानी पृथ्वी पर। तो अब नाम समझ के ही हम समझ गए होंगे कि जो चमकू है वो कहाँ है रहता होगा। वो हमारे धरती पे नहीं रहता होगा, वो कहीं दूसरे प्लैनेट का व्यक्ति है। तो वो कहाँ आया? हमारी धरती पर। तो इस पाठ में इस चमकू के बारे में बताया गया है कि वो हमारे धरती पर आने के बाद धरती में उसे कैसा लगा और फिर वो धरती पे आके उसने क्या क्या किया, वो सब इस पाठ में हमें बताया गया है, जो हम इस पाठ को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में इसकी बातें भी समझते जाएंगे। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं, लेकिन पहले इस पाठ के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। यान, यान यानी विमान, है ना। देखो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है एक यान है। उसको क्या कहते हैं? एक यंत्र है जिसपे बैठ के हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विमान। फिर विचित्र, विचित्र यानी अनोखा, अलग प्रकार का। फिर एकत्रित, एकत्रित मतलब इकट्ठा करना, स्टोर करना। अपने पास कोई भी चीज़ हम एकत्रित करते हैं ना, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, तो उसे एकत्रित कहते हैं। बेहद, बेहद यानी बहुत ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो उसे बेहद कहते हैं। फिर दृश्य यानी नज़ारा, मतलब कोई भी अच्छी सीनरी, कोई भी अच्छे चित्र कुछ हम देखते हैं, अच्छा वातावरण, उसे क्या कहते हैं? दृश्य। दृश्य यानी देखना। फिर कठिन, कठिन यानी हार्ड, मुश्किल। फिर परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत। और फिर आवश्यकता, आवश्यकता यानी ज़रूरत। नेक्स्ट है पेट, भेंट, भेंट यानी उपहार, गिफ्ट। फिर लास्ट वन है प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के शब्दार्थ है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए आपकी परिवेश बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 111, 111, ठीक है। उसमें इस पाठ का नाम क्या है? सबसे पहले चमकू आया धरती पर। तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक अलग विचित्र प्रकार का एक प्राणी है ना। और वो कहाँ पे आया है? अपने यान में बैठ के, उसके पास एक यान भी बना हुआ है। तो वो अपने यान से धरती पे आया, मतलब वो दूसरे प्लैनेट का व्यक्ति है जो हमारी धरती पे, हमारी पृथ्वी पे घूमने आया। तो फिर क्या क्या हुआ उसके साथ हम लोग देखते हैं। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पे एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम चमकू था। चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीज़ें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसके पास एक थैला था। वह जिस किसी जगह पर जाता, वहाँ की चीज़ें अपने थैले में डाल लेता। तो क्या हुआ? एक दिन रात के समय बहुत ठंडी हवा चल रही थी। फिर हमारी धरती पे, हमारी पृथ्वी पे क्या आया? एक यान आकर रुका और उस यान के अंदर से एक प्राणी निकला और उस प्राणी का क्या नाम था? चमकू। और चमकू को क्या शौक़ था? बाहर की दुनिया का देखना, वहाँ की सब चीज़ें इकट्ठे करना, नई नई चीज़ें देखना और उनको एकत्रित करना। एकत्रित करना मतलब अपने पास स्टोर करना, जैसे हम भी करते हैं ना। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें, हम कुछ वहाँ का स्पेशल चीज़ हम अपने साथ लेके आते हैं हमारे यादगार के लिए, है ना। तो उसी प्रकार चमकू को भी यही शौक़ था। वो कहीं भी जाता तो वहाँ की कोई भी चीज़ उसे अच्छी लगती तो वो अपने पास उसे इकट्ठा करता और वह किस में रखता? उसके पास एक थैला था। देखो आपको चित्र में दिख रहा है, उसके पास एक ऑरेंज कलर का एक थैला है, एक बैग है। तो वो जो भी चीज़ उसे
लेता वो उस बैग में इकट्ठा करता। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे धरती का दृश्य बहुत अच्छा लगा। वह वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो यान से उतरा तो उसने देखा कि चांद की जो रोशनी थी, मतलब उसके जो लाइट था, चांद का प्रकाश था, उससे धरती में क्या था, चारों तरफ उजाला था, रोशनी थी। फिर उसे ये देख के बहुत अच्छा लगा। फिर वो क्या किया, उसने एक पेड़ था वहाँ पे, उसके नीचे वो बैठ गया और कुछ देर में उसे क्या आ गई, नींद आ गई, क्योंकि वो बहुत थक गया था। फिर वो वहाँ पे बैठ के क्या हुआ, सो गया। फिर नेक्स्ट, सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। चिड़ियों की चहचहाट से चमकू की आंखें खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुँच गया। वहाँ चारों ओर हरियाली थी। उसे वहाँ एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुँचा। नदी पर मछुआरे थे। वे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। वे कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। फिर क्या हुआ, चमकू क्या हो रहा था, सो गया था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो चिड़ियों की आवाज़ से चमकू की नींद खुल गई और उसने आंखें खोला और क्या किया, अपना थैला उठाया और वहाँ से चला गया। फिर चलते चलते चमकू कहाँ पहुँच गया, एक गांव में पहुँच गया और उसने देखा कि गांव में चारों तरफ हरियाली हरियाली, यानी सब जगह ग्रीन ग्रीन था, मतलब प्लांट्स इतने अच्छे लग रहे थे कि सब जगह हरियाली ही हरियाली थी। फिर वो कहाँ पहुँचा, एक नदी के पास। देखो आपको चित्र में भी दिख रहा है ना। फिर वहाँ पे कुछ मछुआरे यानी मछली पकड़ने वाले, मछुआरे यानी जो मछलियाँ पकड़ते हैं। उसने देखा कि कुछ मछुआरे नदी में जाल डाल रहे हैं और क्या पकड़ रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और नदी के किनारे मतलब कॉर्नर पे साइड में धोबी यानी जो कपड़े धोता है ना, धोबी यानी जो कपड़े धोता है। वो क्या कर रहा था, धोबी कपड़े धो रहा था। फिर चमकू ने क्या किया, इन सबको ये सब काम करते हुए बहुत ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उसके लिए तो ये सब कुछ नया था ना, वो फर्स्ट टाइम धरती पे आया था इसलिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। चमकू बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे। तो क्या हुआ, एक धोबी था, वो चमकू के पास गया और चमकू को क्या बोला कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, है ना। हम लोग भी किसी को, नए व्यक्ति को मिलते हैं तो हम यही प्रश्न करते हैं उनसे कि आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो, ऐसा सब क्वेश्चन हम करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार धोबी ने चमकू से यही प्रश्न किया। फिर चमकू ने क्या उत्तर दिया कि कहा, मेरा नाम क्या है, चमकू है और मैं कहाँ से आया हूँ, बाहरी दुनिया से, मतलब दूसरी दुनिया से, दूसरे प्लैनेट से आया हूँ और मुझे आपकी धरती के बारे में जानना है। तो क्या आप मुझे धरती के बारे में बताओगे। फिर धोबी ने क्या कहा, धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा, बड़े गौर से मतलब एकदम ध्यान से उसको देखा। फिर उसने धरती के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। चमकू ने उसे अपने थैले में डाल दिया। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। फिर क्या हुआ, वो जो धोबी था उसने हमारी धरती के बारे में उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, सारी अच्छी अच्छी बातें उसको बताई और ये बातें सुन के चमकू को बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, वो दोनों फ्रेंड बन गए, मित्र यानी दोस्त बन गए। और जाते जाते फिर धोबी ने क्या किया, चमकू को एक साबुन दिया और
चंकू ने वो साबुन लेके अपने थैले में डाल दिया और धोबी को क्या बोला, धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने मुझे साबुन दिया इसलिए। फिर नेक्स्ट क्या, फिर आगे कहाँ गया चंकू, हम देखते हैं। पहले तो उसने धोबी से मिला, फिर अब किससे मिलेगा वो हम देखते हैं। उसके बाद चंकू आगे चल दिया, वहाँ उससे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चंकू ने किसान से पूछा, आप कौन हो, कौन है? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पे अनाज उगाता हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब चंकू धोबी से मिला उसके बाद फिर वो आगे गया। फिर आगे उसने देखा कि एक हरा भरा खेत था जिसमें फसलें उग गई थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था खेत। तो किसान चंकू उस खेत के पास गया और वहाँ पे एक कौन था, एक किसान था। वो क्या काम कर रहा था, खेती में बीज डालने का। खेती में हम जब प्लांट्स उगाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या डालते हैं, सीड्स। तो सीड्स को हिंदी में बीज कहते हैं। तो चंकू भी उसने देखा कि एक किसान है ना, वो बीज डाल रहा है। फिर चंकू ने किसान से पूछा कि आप कौन हो और आप क्या कर रहे हो। तो फिर किसान ने उसे बड़े ध्यान से देखा और कहा कि मैं किसान हूँ और मैं खेती में बीज डाल रहा हूँ। अनाज उगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, खेती में बीज डाल रहा हूँ। फिर आगे चंकू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चंकू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल दिए और आगे चल दिया। फिर चंकू ने किसान को क्या कहा कि क्या आप मुझे ये थोड़े से बीज दोगे? तो फिर किसान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं दूंगा। फिर किसान ने थोड़े बीज उसको चंकू को दिए और चंकू ने क्या किया, वो बीज लेके कहाँ डाल दिया, अपने थैले में, और फिर वहाँ से वो आगे चले गया। तो इस प्रकार उसने फिर सेकंड नंबर पे किससे मिला, वो एक किसान से। फिर आगे अब देखते हैं अब उसको कौन मिलता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते चलते वह एक बाजार में पहुंच गया। वहाँ एक बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सियाँ बना रहा था। चंकू को नई नई तरह की मेज कुर्सियाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। चंकू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी की इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे बना लेते हैं? फिर कहाँ क्या हुआ, किसान से मिलने के बाद चंकू कहाँ गया, आगे गया। फिर वो वहाँ से खेत से कहाँ पहुँच गया, बाज़ार में, मार्केट में। और वहाँ मार्केट में उसे बाज़ार में कौन मिला, एक बढ़ई। बढ़ई यानी जो चेयर बनाते हैं, लकड़ी के सामान बनाता है, वो कौन होता है, बढ़ई होता है। फिर क्या हुआ, चंकू ने बढ़ई से पूछा कि आप लकड़ी की इतनी अच्छी चीज़ें कैसे बना लेते हो? फिर देखते हैं हम बढ़ई ने क्या उत्तर दिया। बढ़ई ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। तो बढ़ई ने क्या आंसर दिया कि ये काम कठिन नहीं है, कठिन मतलब मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। परिश्रम यानी मेहनत। बढ़ई ने कहा कि ये जो लकड़ियों का सामान बनाने का काम है वो कठिन नहीं है, बट इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बस इतना, ऐसा उसने कहा। फिर चंकू कुछ देर बढ़ई से बात करता रहा। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चंकू ने उसे अपने थैले में डाल दिया। तो चंकू क्या किया, थोड़ी देर बढ़ई से बातें की और बढ़ई से बहुत सारी उसने सब चीज़ें पूछी, क्योंकि चंकू के लिए ये सब क्या था, नया था। तो उसको बहुत एक्साइटेड हो रहा था वो कि ये सब कैसे होता है, ये सब उसे जानना था। तो वो उसने उन सब से बातें की बढ़ई से। फिर बढ़ई ने क्या किया, उसे क्या गिफ्ट दिया, एक लकड़ी की गाड़ी। देखो चित्र में दिख रहा है ना, एक लकड़ी की गाड़ी उसको भेंट में दी, गिफ्ट दिया उसको। और चंकू ने वो क्या किया, अपने थैले में डाल दिया। फिर धीरे धीरे दिन ढलने लगा, मतलब दिन क्या हुआ, धीरे धीरे दिन
ढलने लगा, मतलब दिन ख़त्म होने लगा। और दिन ख़त्म होता है उसके बाद क्या आता है, रात आती है ना। फिर चंकू को किसकी याद आ गई, अपने मम्मी पापा की याद आ गई। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ी में चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चंकू अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न था। तो क्या हुआ, रात होने लगी थी और रात होते ही उसको किसकी याद आ गई, अपने मम्मी पापा की। फिर वो जल्दी से अपने यान के पास, जहाँ उसका यान खड़ा था ना, जिससे वो आया था, उसमें गया और वहाँ पे अपने यान में जाकर बैठ गया। और वो वहाँ से अपनी दुनिया में चल दिया। और फिर यान में बैठे बैठे उसने क्या किया, उसके थैले में जो सब चीज़ें उसने इकट्ठा की थी ना, साबुन और बीज और वो लकड़ी की कार, ये सब जो चीज़ें उसने ली थी, इकट्ठा की थी, उन सबको वो देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, मतलब वो बहुत खुश हुआ, है ना। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो फिर उसके हम बार बार निकाल के देखते हैं और उससे बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार चंकू भी खुश हो गया। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था चंकू आया धरती पर। तो आप सबको क्या करना है, इस कहानी को घर पे अच्छे से रीड करना है। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।